यह हाल के वर्षों की सबसे डरावनी और रोमांचक हॉरर फिल्मों में से एक है। यह स्लाविक डरावनी लोक कथा भूत और इंसान पर आधारित है। रिलीज होते ही ये कई लोगों के लिए आधी रात का डरावना सपना बन गई। चेतावनी, पूरी फिल्म बेहद डरावनी है। जल्दी से अपने दोस्तों को टैग करें और साथ में देखें। कहा जाता है कि स्लाविक मिथकों में एक ऐसा जीव होता है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है, जो दिखने में जलपरी जैसा होता है। हर रात के समय वह एक सुंदर लड़की का रूप ले लेता है और झील के किनारे बैठकर बाल संवारते हुए शिकार करता है। जिस भी आदमी पर उसकी नजर पड़ जाती है, उसकी मौत तय होती है। और अभी जो आदमी झील के किनारे खड़ा है, लगता है उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया है। हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी पानी में से एक भूतिया हाथ निकलता है और उसे अंदर खींच लेता है। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता, लेकिन पिता को इस खतरे का अंदाजा नहीं होता और वह झील के किनारे वाला घर अपने बेटे को शादी के तोहफे के रूप में दे देता है। सच में वह एक अच्छे पिता हैं, लेकिन यही फैसला उसके बेटे को उस झील के किनारे वाले घर में जाता है। वहां वे पार्टी करते हैं, बियर और लड़कियों के साथ मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद लड़का नशे में थोड़ा कमजोर महसूस करता है और अकेले झील में तैरने चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर जाता है, पानी और ठंडा होता जाता है और उसे लगता है कि कुछ उसके पास आ रहा है। वह डर कर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। रात के समय ऐसी घटना से वह और ज्यादा डर जाता है और तुरंत वापस लौटने लगता है। लेकिन जैसे ही वह किनारे पहुंचता है, वह देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की खड़ी है। वह पूरी तरह भीगी हुई है और उसने उसी के कपड़े पहने हुए हैं। शावर अपने आप चालू हो जाता है। ये देखकर लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि उसके पीछे एक डरावनी परछाई खड़ी है। वह दूसरे बाथरूम में जाकर नहाने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में फिर वही अजीब घटना दोहराई जाती है और तभी उसके पीछे से बार बार दरवाजे बंद होने की आवाज आने लगती है। वह घबरा कर देखने जाता है, लेकिन सामने का नजारा उसे और भी हैरान कर देता है। वह देखता है कि दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। वह सोचता है कि जब वह यहां आया था तब तो कोई भी नहीं था, फिर ये दरवाजे अचानक कैसे बंद हो रहे हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जांच करता है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिलता। अब वह पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। तभी अचानक उसके पीछे फिर से एक डरावनी परछाई दिखाई देती है और साथ ही एक भयानक भूतिया हाथ दिखाई देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह हाथ गायब हो जाता है। अंदर सिर्फ वही कंघी पड़ी होती है जो पानी में शांत पड़ी रहती है। वह बिना सोचे उसे उठा लेती है। अगले ही पल वह एक डरावने सपने से हाँफते हुए उठती है। अच्छी बात यह है कि लड़का उसकी हालत समझ जाता है और उसे शांत करता है। धीरे धीरे वह सामान्य हो जाती है। इसके बाद लड़का फिर से स्विमिंग पूल में जाता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। साफ पानी अचानक गंदा हो जाता है और चारों तरफ घास फूस उगाती है। वह तुरंत पानी से बाहर निकलता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह खुद को उसी पुराने झील के किनारे पाता है और वह रहस्यमयी लड़की भी अचानक उसके सामने आ जाती है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाता है, ने उसे धोखा दिया है। यह सोचकर वह बिना कुछ कहे गुस्से में अस्पताल के कमरे से बाहर चली जाती है। गर्लफ्रेंड को नाराज देखकर लड़का अपनी कमजोरी की हालत में भी तुरंत उठकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। अस्पताल के एक मोड़ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में जाते हुए देखता है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो उसके सामने एक नहीं बल्कि दो दो गर्लफ्रेंड खड़ी होती हैं। उसी समय एक बुरी शक्ति उसे गिरा देती है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पर्दे के पीछे कुछ छिपा हो। लेकिन जब दरवाजा खोला जाता है तो वहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वह जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। अगर उन्होंने खुद यह सब नहीं देखा होता तो शायद वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अब उन्हें समझ आता है कि वह कितने बड़े खतरे में है। फिर वे तुरंत उस कंघी को लेकर बारिश में उसके पिता के घर पहुंचते हैं और वहां से उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है। पिता की बात सुनकर लड़का सोचता है,
ऐसा बाप मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब उनके पास एक ही रास्ता है। उस औरत का अंतकाप बंद हो जाता है और कमरे में डरावनी हवा चलने लगती है। डर के मारे सब सन्न रह जाते हैं। तभी आईने में वही औरत दिखाई देती है। जैसे ही वे पीछे मुड़ते हैं वह गायब हो जाती है। अचानक लड़की खुद को एक दूसरी दुनिया में पाती है, जहां उसे उस भूतनी का अतीत दिखाई देता है। वह औरत कभी कुछ ही पलों में उसका मान से बाद वह झील में कूद जाती है। इधर बाहर जब काफी देर तक कोई हलचल नहीं होती तो लड़का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। आखिरकार वह दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन का हाथ पकड़ लेता है। वह देखता है कि उसके सामने एक नहीं कई कई गर्लफ्रेंड खड़ी हैं। वह पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन आखिरकार वह अपने प्यार के सहारे सही लड़की को पहचान लेता है और उसे गले लगा लेता है। इसी के साथ सब शांत हो जाता है। कमरे का दरवाजा खुल जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन जब वे जाने लगते हैं तो उनका दोस्त कहीं नहीं मिलता। उसे ढूंढते हुए वे उसे बेसमेंट में घायल हालत में पाते हैं। उन्हें समझ आता है कि सब कुछ अब भी खत्म नहीं हुआ है। वे कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल में कार अचानक बंद हो जाती है। लड़का कार से उतरकर जांच करता है और दोनों लड़कियों को अंदर छोड़ अचानक उनके पीछे प्रकट हो जाती है। और जिस औरत ने उसकी पत्नी की जान ली थी, उसका सामना करते हुए पिता को जरा भी डर नहीं लगा। वह सीधे उसके पास गया और उससे भावनाओं के जरिए बात करने लगा। लेकिन वह औरत इसलिए खतरनाक आत्मा बनी थी क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया के सभी पुरुष बुरे होते हैं। अगले ही पल वह अपने असली भयानक रूप में आ जाती है। यह देखकर बहन तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ उसके बालों का एक गुच्छा ही आता है। जब बहन उसे संभाल नहीं पाती तो लड़की जल्दी से अपने हाथ खोलती है और एक कैंची ढूंढकर उस बालों को काट देती है। इसके बाद